हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिक एंड सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आर टास्क ईजियर। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे कि वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम वेल। अब हम अपने घर में सबमर्सिबल्स लगवाते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी मोटर लगी होती है जो हमारे पानी को ऊपर तक भेजती है। या फिर हम अपने वेल्स में मोटर लगवाते हैं ताकि हम उसके पानी को खींच सकें ऊपर। वट आर द अदर पर्पस फॉर विच वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से और क्या क्या करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। मतलब हम उसमें से कुछ जो हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखे। डज द लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को लाइट के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में इट इज़ पॉसिबल लाइट आर होम। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें लाइट देती है ना, क्योंकि जो हमारी ट्यूबलाइट्स है, बल्ब्स है, टॉर्च भी, ये सब किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। जो रोड्स की लाइट है, ऑफिस, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ये सब क्या है, इनमें सनसेट के बाद, मतलब जब अंधेरा हो जाता है, जब सन की रोशनी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद भी हम इलेक्ट्रिसिटी की लाइट में काम कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एंड नाइट। जब सनसेट हो जाता है और रात हो जाती है तब भी हम अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि पहले समय में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोगों का काम सिर्फ रोशनी में ही चलता था, उसके बाद रुक जाता था। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी। जो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है या पावर स्टेशन है, जहाँ से हमारी मेन सप्लाई आती है लाइट की, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी। However, the supply of electricity may fail or it may be available at some place. कभी कभी हो सकता है जैसे लाइट कट जाती है हमारी, तो कभी कभी हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं आ रही हो, या फिर कुछ जगह जो पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर अब तक इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समथिंग यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। अब जब हमारे घर में लाइट कट जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं। वो भी किससे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी से। पर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, किससे आई, सेल से। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज स्विच ऑन। वेयर डज अ टॉर्च गेट इज इलेक्ट्रिसिटी। जब हम उसका स्विच दबाते हैं तो उसका जो बल्ब होता है वो जल जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, सेल से। ठीक है, तो हम अगला क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि सबको जो हमारे जो मूवेबल चीज़ है जिसको हम अपने साथ लेके चल सकते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, सेल से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब जो टॉर्च है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक। अब देखो, या तो हमारी घड़ी है, घड़ी या अलार्म को, हमारे घर में घड़ियाँ लगती है, उसके अंदर हम पीछे इलेक्ट्रिक सेल डालते हैं ताकि वो चले। रिस्ट वॉच के अंदर हम कॉइन वाले सेल्स डालते हैं। ट्रांजिशन, रेडियो, कैमरा एंड मैनी अदर डिवाइसेस, ये किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से। मे बी कैमरे के हम वो चार्ज करते हैं, पर जो चार्जेबल सेल होता है वो उसके अंदर डला होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक एट इलेक्ट्रिक सेल। कि आपने कभी इलेक्ट्रिक सेल को ध्यान से देखा है। यू माइट नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप। एक साइड पे उसकी एक मेटल कैप होती है और दूसरे साइड पे डिस्क होती है। अब आपने ये देखिए, ये जो हमारा जो मेटल है ये सेल है, तो क्या लिखा है, डिड यू नोटिस द पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। आपने किसी भी सेल को देखना, उसके एक तरफ प्लस बना होगा और दूसरी तरफ माइनस बना होगा।
तो ये जो ऊपर वाला होता है जिसके ऊपर ऐसे करके कुछ बना होता है उसको क्या कहते हैं, मेटल कैप। तो जो मेटल कैप क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो मेटल डिस्क, जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस होता है, वो क्या होता है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल। ऑल द इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, मतलब जो सारे ही सेल होते हैं यहाँ के, उसके कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। सारे सेल्स के कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके पास बिजली कहाँ से आई, वो कोई स्विच में थोड़ी कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल्स होते हैं जो उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। When the chemical in the electric cell are used up, मतलब जब उसके अंदर का सारा केमिकल यूज़ हो जाता है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक सेल है वो एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देती है। उसके बाद हमें, जैसे हमारी घड़ी चलती नहीं है तो मतलब उसका सेल ख़त्म हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको नए सेल से बदल देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब सेम है, अ टॉर्च बल्ब है ना, आउटर केस ऑफ द ग्लास दैट इज फिक्स इन द मेटालिक बेस। हमने देखा होगा टॉर्च का ऐसे मेटालिक बेस होता है, इसके अंदर यहाँ बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, बल्ब की जो अंदर होता है, कभी देखा है उसके अंदर क्या होता है, ऐसा बल्ब है, ये इसका ग्लास केस है, ये इसका ग्लास केस है, ये दोनों। अब इसके अंदर ये क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे, ऐसे होता है एक डंडा, एक मेटल की ऐसे होती है, और इसके अंदर ऐसे ऐसा कुछ बना होता है, और यही पार्ट होता है जो ना गर्म होता है और जलता है, जिसके कारण हमें रोशनी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं आगे इसी को। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट, मतलब ये जल रहा है, इसको क्या कहते हैं हम, फिलामेंट। ये हमें क्या देती है, यही लाइट देती है, ये याद रखना, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट की डेफिनेशन भी आएगी, द फिलामेंट इज फिक्स बाय द 2 थिक वायर। बाकी ये जो वायर है ये इसको क्या करती है, सपोर्ट देती है और इसको फिक्स करके रखती है। विच आल्सो प्रोवाइड इट एज अ शोइंग, मतलब इस जो इसमें दिखा रखा है ये रहा फिलामेंट और बाकी की 2 वायर्स। वन ऑफ द थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल एट द बेस एंड अदर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द बेस। तो देखो यहाँ आपको देखिए ये जो एक वायर है वो तो मेटल के टिप पे है, और जो दूसरी वायर है वो कहाँ है, बेस पे। तो एक कहाँ जाती है, टिप पे, और दूसरी जाती है बेस पे, एक ऐसे और एक नीचे की तरफ, ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब मेटल टिप वेयर द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, मतलब जो टिप है, मतलब जो ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये वो जगह होती है जहाँ हमारे जो बल्ब या इलेक्ट्रिक या जो टॉर्च है उसके टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। These 2 टर्मिनल आर फिक्स इन सच अ वे दैट डू नॉट टच इधर। ये जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे को छूने नहीं चाहिए, ये इस तरीके से बने होते हैं ताकि ये 2 हमेशा एक दूसरे को ना छुए। तो इसके आगे का पार्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।